हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्यू स्टडी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के चैप्टर को, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है हिमाचल पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए, एचपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए और एचपी पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट को और फिर कवर करेंगे हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट को। तो देखिए, एक एग्जांपल से मैं आपको जो है इसका कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक यहाँ पे टंकी दी हुई है, ये है पानी की टंकी, राइट। तो इस टंकी को हमने क्या करना है, अब फिल करना है, राइट। तो इस टंकी को फिल करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होगी। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि जो हमारे पास टंकी है पानी की, तो इसकी टोटल जो कैपेसिटी है वो कितनी है, राइट। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए। उसके बाद हमें दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए कि इस टंकी को भरने के लिए हमें कितने मैन की जरूरत पड़ेगी। तो दूसरी चीज हमें क्या चाहिए होगी, मैन, कि कितने मैन हम लगा रहे हैं इस टंकी में पानी भरने के लिए। और उसके बाद हमें तीसरी चीज क्या पता होनी चाहिए कि वो जो मैन है वो कितने डेज लगाएंगे इस टंकी को भरने के लिए। तो उसके बाद तीसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या जाती है, वो आती है डेज, कि कितने डेज लेंगे ये मैन इस टंकी को भरने के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या जाती है, वो आती है टाइम, कि जो मैन है ये एक दिन में कितना टाइम काम करके जो है टंकी को भर रहे हैं। उसके बाद लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है एफिशिएंसी, कि जो मैन है ये एक दिन में कितना काम कर रहा है। एफिशिएंसी का अगर हम सिंपल मीनिंग समझे तो उसको बोला जाता है कि वन मैन 1 आवर में कितना काम कर रहा है, उसको बोला जाता है एफिशिएंसी। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इन चीजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है टाइम एंड वर्क के चैप्टर में। अब हम पढ़ लेते हैं फॉर्मूले। फर्स्ट जो फॉर्मूला आता है वो रहा ये। इसमें क्या बोला गया था कि कोई मैन M1 है, किसी वर्क W1 वर्क को वो D1 डेज में कंप्लीट कर देता है। इसी तरीके से हमारे पास मैन 2 आता है जो कि W2 वर्क को D2 डेज में कंप्लीट कर देता है। तो इसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे इनका रिलेशन बताना हो तो वो क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा M1 D1 अपॉन W1 इजकल टू M2 D2 अपॉन W2। तो ये हमारे पास यहाँ पे रिलेशन बनेगा। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लें। इसके बाद सेकंड जो फॉर्मूला आता है वो सेम ही फॉर्मूला है, बट यहाँ पे कौन सा वेरिएबल अब एक्स्ट्रा ऐड हो गया, वो हो गया यहाँ पे टाइम वेरिएबल। देखिए यहाँ पे भी T2 ऐड हो गया। तो इसी तरीके से ऊपर वाला फॉर्मूला भी सेम है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकेंड फॉर्मूले में टाइम की बात हो रही थी। और सेम ही हमारे पास नीचे वाला फॉर्मूला है, बस यहाँ पे क्या हो रहा था, ओनली टाइम की बात की जा रही थी। तो इसलिए आप इन दोनों फार्मूलों को याद रख लें। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि आपने 1 डे वर्क निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या होता है। उसका फार्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल डेज, राइट। तो इसको बोला जाता है हमारे पास 1 डे वर्क निकालने का फॉर्मूला। इसको आप बोल सकते हो एफिशिएंसी भी, राइट। एफिशिएंसी भी क्या होती है कि कोई इंसान एक दिन में कितना काम कर रहा है, उसको बोला जाता है एफिशिएंसी, राइट। तो इसीलिए 1 डे वर्क के लिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। और उसके बाद हम बात करें टोटल वर्क कैसे बनता है। टोटल वर्क बनता है कि कोई इंसान जो है एक दिन में कितना काम करता है मल्टीप्लाई बाय वो कितने दिन काम कर रहा है। मान लीजिए कोई इंसान एक दिन में जो है एक काम करता है तो 10 दिन में वो कितने काम करेगा। इसलिए टोटल वर्क क्या बनेगा हमारे पास, एक दिन का काम मल्टीप्लाई बाय टोटल डेज, राइट। तो इसको बोला जाता है टोटल वर्क। अगर आपने रिमेनिंग वर्क निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करने पड़ेगा 1 माइनस टोटल वर्क डन। तो इस तरीके से आप रिमेनिंग वर्क भी निकाल सकते हो। और इसके बाद हम बात करते हैं 2 और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों के बारे में। फर्स्ट जो फॉर्मूला है, अगर आपके पास यहाँ पे दिया हो कोई A मैन है, B मैन है और C मैन है, ये तीनों जो है किसी काम को करते हैं और आपसे पूछा हो A प्लस B प्लस C जो है मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो उस टाइम हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले को कि XYZ अपॉन XY प्लस YZ प्लस ZX। तो इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो उस टाइम। तो ये फॉर्मूला आपका उस टाइम यूज होगा जब आपको तीनों इंसानों का इकट्ठा काम बताना हो। तो अब हम बात करते हैं सेकंड फॉर्मूले के बारे में। अगर आपके पास 2 ही मैन दिए हो,
ए मैन दिया हो और बी मैन दिया हो और बोल रहा हो कि ए जो है किसी काम को एक दिन में करता है और बी जो है किसी काम को 2 दिन में करता है, तो बताइए कि जो बी है वो अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो तब आप जो है इस फॉर्मूले को यूज करेंगे कि आपने जो है ए का काम बताना है कि ए इस काम को अकेला कितने दिन में करेगा, या बी का अकेले का काम बताना है कि बी जो है अकेला इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो उस टाइम हम फॉर्मूला यूज करेंगे x मल्टीप्लाई बाय y अपॉन x माइनस वाई। जो x एंड y है इसकी जगह पे a और b की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो इस चीज को आप ध्यान में रख लीजिए। तो ये थे कुछ फॉर्मूले जो कि आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे टाइम एंड वर्क में, और आगे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से जो है क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो चलिए अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो रहा ये, इसमें क्या बोला था, ए कैन डू अ वर्क इन 6 days एंड बी इन 9 days, हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक्स टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, ये हमसे बोला गया था। तो इस वाले क्वेश्चन में बोला गया था ए जो है किसी काम को जो है 6 दिन में करता है और बी जो है उसी काम को कितने दिन में करता है, 9 दिन में करता है, राइट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यहाँ पे टोटल वर्क का कि टोटल वर्क यहाँ पे कितना था। तो टोटल वर्क को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम किस किस का लेंगे, ए का और बी का एलसीएम लेंगे। तो देखिए ए कितने दिन ले रहा था, ए ले रहा था 6 दिन और बी ले रहा था यहाँ पे 9 दिन। तो देखिए 3 से करेंगे तो 3 दूनी कितने होते हैं, 6 होते हैं और 3 3 कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो इनका एलसीएम आ गया हमारे पास 18। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 18 यूनिट्स आ गया कि ए और बी जो है 18 यूनिट्स टोटल वर्क करते हैं। अब इसके बाद हमें सेकंड जो चीज निकालनी है वो निकालनी है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल डेज। तो इसको बोला जाता है एफिशिएंसी, राइट। और एफिशिएंसी का मीनिंग अगर आप मेरे से पूछें तो एफिशिएंसी होती है कि ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है या ए जो है 1 आवर में कितना काम करता है, तो उसको बोला जाता है एफिशिएंसी। और इसको आप ये भी बोल सकते हो कि 1 डे वर्क। तो अब हम सबसे पहले किसका निकालेंगे, ए की एफिशिएंसी फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना था, वो था यहाँ पे 18 यूनिट अपॉन, देखिए ए कितना टाइम ले रहा था, तो ए ले रहा था 6 दिन, तो अपॉन में आ गया 6। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं, तो 6 3 कितना होता है 18। तो ए की कितनी आ गई एफिशिएंसी, वो आ गई 3 यूनिट्स, राइट। और इसी तरीके से बी की देख लेते हैं। तो देखिए बी के लिए टोटल वर्क कितना था, वो था यहाँ पे 18 यूनिट, यहाँ पे आ गया 18 यूनिट अपॉन बी कितना टाइम ले रहा था, वो ले रहा था यहाँ पे 9 डेज, तो अपॉन में आ गया 9। तो अब इसको कट कर लेते हैं, तो 9 दूनी कितना होता है 18। तो बी का 1 डे का वर्क आ गया 2 यूनिट्स, राइट। तो इसी तरीके से ए और बी का हमें 1 डे वर्क पता लग गया। 1 डे वर्क भी बोल सकते हो आप, इसको एफिशिएंसी भी बोल सकते हो। और लास्ट में पूछा गया था कि ए और बी अगर इस काम को मिलकर करते हैं तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो अब हमने फाइंड करने यहाँ पे टोटल डेज कि टोटल डेज कितने लेते हैं वो काम को फिनिश करने के लिए, ए प्लस बी, राइट। तो देखिए अब हमारे पास टोटल डेज निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, राइट। तो इसको बोला जाता है हमारे पास डे निकालने का फॉर्मूला। तो देखिए टोटल वर्क कितना था यहाँ पे, वो था यहाँ पे हमारे पास 18 यूनिट अपॉन टोटल एफिशिएंसी कितनी आई थी, ए प्लस बी की। तो देखिए ए की आई थी 3 और बी की आई थी 2, तो 3 + 2 करेंगे तो कितने होगी, 5 होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल एफिशिएंसी आ गई 5 ए और बी की। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं, तो 5 से कट करेंगे तो 5 3 कितने होते हैं 15 होते हैं, रिमेनिंग बच गया 3, तो 5 6 के कितने होते हैं 30 होते हैं। तो हमारे पास डेज कितने आ गए, 3.6 डेज हमारे पास आ गए कि ए और बी मिलकर इस काम को 3.6 डेज में खत्म कर देंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो 3 था वो दिया था 3.6 डेज। तो ये हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप जो है सिंपल तरीके से कर सकते हो। आपको जो है सिर्फ ओनली एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकाल के आपको टोटल वर्क का पता लग जाएगा। उसके बाद आपको सेकंड इंपॉर्टेंट चीज निकालने आनी चाहिए एफिशिएंसी। अगर आपको ये 2 चीजें निकालने आ गई तो आप जो है पूरे क्वेश्चन को कर दोगे। इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को किया। तो आई होप आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। क्लियर है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे बोला गया था ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 days, B and C in 15 days and C and A in 20 days. If A, B and C work together, they will complete the work in।
तो ये हमसे बोला गया था। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें गिवन थी। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। बी प्लस सी इसी काम को मिलकर कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। और देखिए सी प्लस ए इसी काम को मिलकर कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। तो अब हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, टोटल वर्क का पता होना चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। किस किस का एलसीएम लेंगे, ए प्लस बी के टोटल जो डे थे उनका, प्लस बी प्लस ए के टोटल डे थे उनका, प्लस सी प्लस ए के टोटल डे थे इनका हम क्या ले लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए 12, 15 और 20 इनका हमने क्या करना है, अब एलसीएम लेना है। तो देखिए अब एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 6 दूनी कितना होता है 12, यहाँ पे आ जाएगा 15 और 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 10। अब नेक्स्ट करेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 3 6 होते हैं और यहाँ पे आएगा 15 और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो अगेन हम 3 से कट कर लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 5 15 और यहाँ पे आ जाएगा 5। अगेन हम 5 से कर लेते हैं तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो अब इनका एलसीएम देखें तो 5 दिए 15 और 15 चौके कितना होता है 60। तो टोटल वर्क आ गया हमारे पास 60 यूनिट्स, राइट। तो आई होप आपको टोटल वर्क निकालना अब आ चुका होगा। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को आपको एलसीएम निकाल के भी दिखा रहा हूं और हर एक चीज अच्छे से करके दिखा रहा हूं। वो इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको जो है बाद में जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए ओनली 10 से 20 सेकंड लगने वाले हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट जो काम होने वाला है वो है एफिशिएंसी फाइंड करना। तो देखिए एफिशिएंसी के लिए मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला अभी बताया था कि टोटल वर्क अपॉन टोटल डेज, इसको बोला जाता है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का मीनिंग भी आपको मैंने ऊपर समझाया था। तो आप मुझे कमेंट करके बताना नीचे कि एफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है। तो अब हम निकालेंगे एफिशिएंसी। तो सबसे पहले हम किसकी निकालेंगे, ए प्लस बी की एफिशिएंसी यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो देखिए टोटल वर्क यहाँ पे कितना था, तो वो था 60 यूनिट, यहाँ पे आ गया 60 अपॉन टोटल डेज। तो देखिए ए प्लस बी जो है इस काम को खत्म करने के लिए कितने दिन ले रहे थे, वो ले रहे थे 12। तो अपॉन में आ गया यहाँ पे 12। अब इसको कट कर लेंगे तो 12 5 कितना होता है 60। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई 5 यूनिट्स, राइट। इसके बाद हम निकालेंगे ऐसे ही बी प्लस सी की निकालेंगे और सी प्लस ए की निकालेंगे। तो देखिए बी प्लस सी की पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए टोटल वर्क कितना था, वो था 60 यूनिट अपॉन बी प्लस सी कितना टाइम ले रहे थे, वो ले रहे थे 15 दिन, अपॉन कर दिया 15। तो 15 चौके कितना होता है 60। तो बी प्लस सी की कितनी आ गई एफिशिएंसी, 4 यूनिट्स आ गई, राइट। इसी तरीके से हम सी प्लस ए की निकाल लेते हैं। तो देखिए टोटल वर्क कितना था, वो था 60 यूनिट अपॉन सी प्लस ए कितना टाइम ले रहे थे, वो ले रहे थे 20 डेज, अपॉन आ गया 20। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी, वो आ जाएगी 3 यूनिट्स, राइट। तो देखिए अब हमसे लास्ट में क्या पूछा गया था, अब हमसे पूछा गया था कि ए प्लस बी प्लस सी अगर इस काम को मिलकर करते हैं तो कितने दिन लगेंगे उनको इस काम को खत्म करने के लिए। तो इसका मतलब अब हमें ए प्लस बी प्लस सी की जो है मिलकर एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। पर यहाँ पे हमारे पास आगे क्या आ जाएगा, इसके 2 आ जाएगा। वो क्यों आएगा, तो देखिए अगर आप यहाँ पे इक्वेशन में देखोगे तो ए हमारे पास यहाँ पे भी आ रहा था, राइट, और ए हमारे पास यहाँ पे भी आ रहा था। तो ए कितनी बार आ गया, 2 बार यहाँ पे ए आ गया। और ऐसे ही अगर आप बी को देखोगे तो बी यहाँ पे भी आ रहा था और बी यहाँ पे भी आ रहा था। तो बी भी कितनी बार आया, 2 बार आया। और सी को देखोगे तो सी यहाँ पे भी आ रहा था और यहाँ पे भी आ रहा था। तो सी भी हमारे पास 2 बार यहाँ पे आया। तो इसलिए मैंने क्या लगाया, आगे 2 लगाया। 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, वो आएगी टोटल एफिशिएंसी। ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए की टोटल एफिशिएंसी कितनी निकल के आई। तो देखिए ए प्लस बी की थी 5 प्लस बी प्लस सी की कितनी थी, वो थी यहाँ पे 4 प्लस आ गया 4 प्लस सी प्लस ए की कितनी थी, वो थी 3। तो इनको जब हम प्लस करेंगे तो कितनी आएगी, 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12। तो ये आ गई 12, राइट। और यहाँ पे था 2 तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, राइट। तो देखिए हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 6। तो a प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 यूनिट्स आ गई। और लास्ट में पूछा गया था कि a प्लस बी प्लस सी इस काम को मिलकर करते हैं तो कितने दिन में हमारे पास ये काम खत्म हो जाएगा। तो अब हमने निकालने थे यहाँ पे टोटल डेज निकालने थे, राइट। तो टोटल डेज के लिए मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया था, वो क्या था, टोटल वर्क
अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो देखिए हमने टोटल एफिशिएंसी ऊपर निकाली और टोटल वर्क हमने यहाँ पे निकाला था। तो टोटल वर्क कितना था, वो था हमारे पास 60 और टोटल एफिशिएंसी अब यहाँ पे किसकी आएगी। अब देखिए हमने ए प्लस बी का मिलकर काम निकाला था, तो देखिए एफिशिएंसी भी यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आएगी। तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी थी, तो वो थी यहाँ पे 6 यूनिट। अपॉन में आ गया 6, तो 6 से काटेंगे 60 को तो कितना आएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। तो 10 डेज हमारा क्या हो गया, यहाँ पे राइट आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस काम को 10 दिन में खत्म कर देंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो 3 थी वो दी थी यहाँ पे 10, तो ये हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो गया। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो इसलिए जिस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इस टाइप के क्वेश्चन की आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से आ जाए और आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हो जहां से आपको मल्टीपल क्वेश्चन मिल जाएंगे, जहां से आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की फिर ट्राई करनी है। जो क्वेश्चन नंबर 3 आता है वो रहा ये। इसमें क्या बोला था, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी एंड सी इन 15 days and C and A in 20 days. C alone can do a work in। तो इस वाले क्वेश्चन में बोला गया था कि A प्लस B जो है मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, B प्लस C उसी काम को मिलकर 15 दिन में करते हैं और C प्लस A मिलकर उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो बताइए जो C अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, ये हमसे यहाँ पे सवाल पूछा गया था। तो देखिए इस वाले सवाल में भी हम सेम प्रोसेस से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया था, A प्लस बी जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहे थे, यहाँ पे 10 दिन में कर रहे थे और बी प्लस सी इसी काम को कितने दिन में कर रहे थे, 15 दिन में कर रहे थे। और ऐसे बोला था सी प्लस ए जो है मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे थे, 20 दिन में कर रहे थे। तो अब हमें क्या पता होना चाहिए, टोटल वर्क का पता होना चाहिए। अब हम लेंगे एलसीएम किसका, 10, 15 और 20 का हम लेंगे एलसीएम, राइट। अब यहाँ से हम 5 से करते हैं तो 5 दूनी कितना होता है 10, 5 3 15 और 5 चौके 20, राइट। अब हम 2 से कर लेते हैं, 2 एकम 2 और यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2। तो देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। तो टोटल वर्क आ गया हमारे पास 60 यूनिट्स, राइट। अब हमें क्या पता लग गया, यहाँ पे टोटल वर्क का पता लग गया। अब उसके बाद सेकंड काम क्या होगा हमारा, यहाँ पे एफिशिएंसी फाइंड करना हमारा नेक्स्ट काम होगा। इसका फॉर्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल डेज, राइट। इससे हम एफिशिएंसी फाइंड कर लेंगे। तो अब हम फाइंड करेंगे सबसे पहले ए प्लस बी की एफिशिएंसी, राइट। तो देखिए टोटल वर्क कितना था, वो था 60 यूनिट अपॉन ए प्लस बी कितने दिन ले रहे थे, वो ले रहे थे 10, अपॉन में आ गया 10, 0 से कटोगे 0, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 यूनिट्स आ गई, राइट। इसी तरीके से हम बी प्लस सी की निकालेंगे। टोटल वर्क था 60 अपॉन बी प्लस सी कितने दिन ले रहे थे, वो ले रहे थे 15, अपॉन में आ गया 15, तो 15 चौके कितना होता है 60। तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 यूनिट्स यहाँ पे आ गई, राइट। इसी तरीके से हम C प्लस ए की निकालेंगे। टोटल वर्क कितना था, वो था 60 यूनिट अपॉन C प्लस ए कितना टाइम दे रहे थे, वो ले रहे थे 20 डेज, अपॉन आ गया 20। तो 20 से काटेंगे तो कितनी आ जाएगी, इनकी एफिशिएंसी 3 यूनिट्स आ जाएगी, राइट। अब हमारे पास A प्लस बी, बी प्लस सी और C प्लस ए की क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। तो अब हमने क्या निकाली है, मिलकर कि A प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या आएगी। तो इसके बाद यहाँ पे आगे क्या लगेगा, 2 लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ए भी 2 बार आ रहा था, बी भी 2 बार आ रहा था और सी भी यहाँ पे 2 बार आ रहा था। तो इसलिए मैंने आगे क्या लगाया, यहाँ पे 2 लगाया। और देखिए ए प्लस बी प्लस सी, तो देखिए 2 जब हमने यहाँ पे लगा दिया तो अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी लिखनी पड़ेगी कि ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ रही थी। तो देखिए ए प्लस बी की आ रही थी 6, तो यहाँ पे लिख लिया 6, प्लस बी प्लस सी की कितनी आ रही थी, 4 यूनिट आ रही थी, प्लस कर दिया 4, प्लस देखिए सी प्लस ए की कितनी आ रही थी, वो आ रही थी 3 यूनिट, तो ये लिख लिया हमने यहाँ पे 3। तो अब हमारे पास टोटल एफिशिएंसी कितनी आई, वो आ गई यहाँ पे 13 यूनिट्स और यहाँ पे लगा था 2, तो अपॉन में कर दिया हमने इसको 2। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा। तो इसको जब हम काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 6.5 यूनिट्स हमारे पास
ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी आ गई, राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट काम क्या था, अब हमसे पूछा था यहाँ पे सी अलोन कि सी जो है अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि सी की एफिशिएंसी क्या है। तो यहाँ पे हम सी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम a प्लस बी की एफिशिएंसी की वैल्यू डाल देंगे। तो देखिए a प्लस बी की एफिशिएंसी की वैल्यू हमने ये निकाली थी, वो थी 6 यूनिट, राइट। तो देखिए a प्लस बी की जगह हम डालेंगे इनकी एफिशिएंसी की वैल्यू, तो आ गई 6 प्लस यहाँ पे आ गया c इजकल टू हमारे पास टोटल एफिशिएंसी क्या आई थी इनकी 6.5 आई थी। तो जब हम इसको 6 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो c की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 0.5 यूनिट आ जाएगी, राइट। तो C की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 0.5 यूनिट। अब हमने क्या निकालना है कि C जो है इस काम को अकेला कितने दिन में करता है। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पे C के डेज कि C जो है इस काम को कितने दिन में खत्म कर देता है। तो देखिए डेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। देखिए टोटल वर्क कितना था, तो वो आ रहा था यहाँ पे 60 यूनिट। तो यहाँ पे आ गया 60 अपॉन, देखिए हमारे पास टोटल एफिशिएंसी क्या आई थी सी की, वो आई थी 0.5, तो अपॉन कर देंगे 0.5। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे हम साइड में इसको कर रहे हैं। तो देखिए आया 60 अपॉन 0.5 हमारे पास आ गया। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पे आया सी की वैल्यू आ गई 60 अपॉन 0.5। तो यहाँ पे पॉइंट को हटाने के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। तो ऊपर क्या आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 5 हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम इसको 5 से काट लेते हैं। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 12 पंजे कितना होता है 60। तो सी के डेज कितने आ गए, 120 डेज हमारे पास सी के निकल के आ गए। तो ये हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का कि सी जो है इस काम को अकेला कितने दिन में करेगा, 120 दिन में करेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो सेकंड प्रेजेंट थी वो थी 120 डेज। तो ये हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि हमने अलोन पर्सन का काम बताना हो तो वो हम कैसे बताते हैं। अगर क्लियर है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रहा ये, इस वाले क्वेश्चन को आप मुझे करके बताओगे। तो इसमें भी आपने इन तीनों का काम बताना है कि a प्लस बी प्लस सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आई होप यही क्वेश्चन हमने अभी ऊपर किया, तो अब आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना। आपके पास ऑप्शन भी यहाँ पे 4 अवेलेबल है, जो भी राइट आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट कर देना। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो रहा ये कि इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया था, इफ 5 पर्सन टुगेदर कैन मेक 5 मैथ्स इन 5 आवर्स देन 10 persons in 10 hours will make, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या क्या चीजें यहाँ पे गिवन थी। तो देखिए सबसे पहले गिवन था यहाँ पे M1 कितना था, वो था 5 पर्सन के 5 पर्सन थे। और उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या दी थी, वो थी 5 मैट्स। तो ये क्या आ जाएगा W1 कि वो 5 मैट बनाते हैं। तो टोटल वर्क क्या था, 5 मैट बनाना। तो यहाँ पे W1 क्या आएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया था, वो दिया था 5 आवर्स। T1 क्या दिया था, 5 आवर दिया हुआ था। और देखिए सेकंड कंडीशन क्या दी थी, वो दी थी M2 कि M2 कितने दिए थे, वो दिए थे 10%। उसके बाद देखिए टाइम कितना दिया था, तो T2 दिया था 10 आवर्स का, राइट। और हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा गया था W2 कि W2 क्या रहेगा। देखिए मैंने आपको एक फार्मूला सबसे पहले पढ़ाया था, वो क्या पढ़ाया था, M1 D1 T1 अपॉन W1 इजकल टू M2 D2 T2 अपॉन W2। ये हमने फॉर्मूला सबसे पहले पढ़ा था और मैंने क्या बोला था, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू को पुट कर लेंगे। जो जो वेरिएबल हमारे पास दिए होंगे उन वेरिएबल की वैल्यू हम पुट कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया था, M1 दिया था, तो वो क्या था 5 दिया था, मल्टीप्लाई बाय, अब हमारे पास यहाँ पे क्या दिया था, T1 दिया था। तो T1 कितना था, वो था 5 अपॉन, देखिए W1 यहाँ पे दिया था, वो कितना था 5। तो यहाँ पे आ गया 5 इज इक्वल टू हमारे पास M2 कितना दिया था, वो दिया था 10 मल्टीप्लाई बाय T2 कितना दिया था, वो दिया था 10 अपॉन हमारे पास देखिए W2 क्या दिया था, वो हमने निकालना था। तो इसको लिख लेंगे W2। तो अब हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए इस 5 से ये 5 कट हो जाएगा, तो इस 5 से यहाँ पे 10 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो W2 की वैल्यू निकल के आ गई 20 मैथ्स। तो हमारे पास W2 की वैल्यू आई 20 मैथ्स कि हमारे पास 10 पर्सन जो है 10 आवर काम करके 20 मैथ्स बनाएंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट प्रेजेंट थी वो थी 20 मैथ्स।
तो ये हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो गया। तो आई होप इस क्वेश्चन का कंसेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारे आएंगे तो उसमें हम इसे हाई लेवल के जो क्वेश्चन होंगे उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रहा ये, इसमें क्या बोला था, 20 men working 8 hours per day can complete a piece of work in 21 days. How many hours per day must 48 men work to कंप्लीट द सेम जॉब इन 7 डेज। देखिए यहाँ पे भी क्या बोला गया था, यहाँ पे भी सिंपली बोला गया था कि 20 मैन है जो कि 8 घंटे डेली काम करते हैं और उस काम को वो 21 दिन में खत्म कर देते हैं। तो लास्ट में बोला गया था कि हमारे पास 48 मैन है जो कि किसी काम को 7 दिन में खत्म कर देते हैं। तो वो बताइए कि एक दिन में वो कितने आवर काम करते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था टाइम। देखिए यहाँ पे क्या चीजें गिवन थी, तो M1 गिवन था, वो कितना था 20, और उसके बाद देखिए टाइम कितना दिया था, तो T1 दिया था हमारे पास 8 आवर कि 20 मैन जो है 8 आवर काम करने के बाद किसी काम को 21 दिन में खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे डेज कितने दिए थे, D1 दिया था, वो दिया था 21 डेज, राइट। और इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या दी थी, M2 कि M2 मैन है वो कितने थे, 48 मैन थे। तो M2 कितना आ गया पे 48 आ गया। उसके बाद क्या दिया था, यहाँ पे डेज दिए थे, तो D2 के आ गया हमारे पास, वो आ गया 7। और यहाँ पे क्या गिवन नहीं दिया था, टाइम गिवन नहीं था सेकंड कंडीशन में। तो हमने निकालना क्या था, T2 हमने निकालना था। तो देखिए ऊपर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, M1 D1 T1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन W2। ये फॉर्मूला मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था। तो इस फॉर्मूले में अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले M1 की वैल्यू क्या दी थी, तो वो दी थी यहाँ पे 20, तो यहाँ पे आएगा 20 मल्टीप्लाई बाय D1 कितना दिया था, तो वो दिया था 21, तो मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय T1 कितना दिया था, वो दिया था 8 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन देखिए W1 क्या दिया था, तो W1 हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया था, इक्वल टू किसके आ जाएगा। तो देखिए M2 क्या दिया था, तो वो दिया था यहाँ पे 48 मल्टीप्लाई बाय D2 कितना दिया था, तो D2 दिया था यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय देखिए T2 क्या दिया था, तो T2 दिया था यहाँ पे, वही हमने निकालना था। तो यहाँ पे आ जाएगा T2, राइट। अब हम इनको कट कर लेंगे, 7 से काटेंगे तो 7 3 कितने होते हैं 21, तो यहाँ पे आ गया 3, 3 से काटेंगे तो 16 3 कितने होते हैं 48 होते हैं, 8 से काटेंगे तो 8 दूनी कितने होते हैं 16 होते हैं, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10, राइट। T2 की वैल्यू क्या निकल के आ गई, वो निकल के आ गई हमारे पास 10 आवर। तो हमारे पास T2 निकल के आ गया 10 आवर। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो 3 थी वो दी थी 10, तो ये हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का। तो आई होप अब आपको जो है हर एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो लास्ट जो क्वेश्चन है वो रहा ये, इस वाले क्वेश्चन को आप मुझे करके बताना कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो ये थे आज के लिए टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन और कंसेप्ट। तो आई होप आपको कंसेप्ट और क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।